फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल आनंद सिविल प्रिपरेशन में। आज हम लोग हर एक एग्जाम का फेवरेट टॉपिक पंचवर्षीय योजना के कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो ये 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। अगला आपका कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। ये लक्ष्य पूछ रहा है कि लक्ष्य क्या था। तो ये कृषि विकास आपका पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। अगला है आपका कि पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था। तो ये हेरा-डोमर मॉडल पर आधारित था। अगला है आपका कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला है आपका कि दूसरी योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो औद्योगिकीकरण आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। अगला है आपका कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। तो आत्मनिर्भरता तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अगला है आपका कि तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई। तो ये 1962-65 तक चली थी। तो ये युद्ध के कारण से विफल हो गया था। अगला है आपका कि योजना अवकाश आपका 1966 से 69 तक योजना अवकाश हुआ था। अगला है आपका कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो ये 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अगला है आपका कि चौथा पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था। तो ये लक्ष्य चौथा पंचवर्षीय योजना का आपका स्थिरता और विकास था। वहीं अगला है आपका कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था। तो ये गरीबी हटाओ पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा था। अगला है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी। तो ये 1978 में समाप्त हो गई थी। समय से पहले ही आपका ये समाप्त हो गया था। अगला है कि छठी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो ये 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अगला है कि छठी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अगला है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो ये 1985 में सातवीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अगला है आपका कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। तो ये रोजगार का सृजन करना सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अगला है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो ये 1992 में आठवीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अगला है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था। तो ये सबसे ज़्यादा मानव संसाधन विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। वहीं नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 में शुरू हुआ था। इसका नवीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था समानता के साथ विकास, ये नवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। तो ये 8% तक जीडीपी वृद्धि दर था। अगला है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था समावेशी विकास। वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था तेज समावेशी और सतत विकास। अगला है आपका कि भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से 2017 तक चला था। अगला है कि पंचवर्षीय योजना किस संस्था द्वारा बनाई जाती है। तो ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है। अगला है आपका कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो ये 1950 में योजना आयोग का स्थापना हुआ था। अगला है आपका कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं योजना आयोग को समाप्त कर दिया 2015 में। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया। नीति आयोग का स्थापना आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अगला है आपका कि पहली पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को प्राथमिकता मिली। तो ये कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता मिली थी। अगला है आपका कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को प्राथमिकता मिली। तो ये भारी उद्योग को आपको प्राथमिकता मिली थी। वहीं तीसरी आपका 33 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति किस योजना के दौरान शुरू हुआ था। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति शुरू हुआ था। अगला है आपका कि रोलिंग प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये मोरारजी देसाई के द्वारा रोलिंग प्लान शुरू किया गया था। अगला है कि रोलिंग प्लान कब लागू हुआ। तो ये 1978 में रोलिंग प्लान लागू हुआ था। अगला है कि एलपीजी उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो ये आपका 8वीं योजना के दौरान एलपीजी उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। अगला है आपका कि भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था। तो ये 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। अगला है कि 8वीं योजना में जीडीपी वृद्धि दर लगभग कितनी रही। तो ये 6.7% रहा। अगला है कि 10वीं योजना में जीडीपी का क्या लक्ष्य था और जीडीपी क्या था। तो ये 8% था जीडीपी। अगला है आपका कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जीडीपी क्या था। तो ये 9% जीडीपी था। अगला है आपका 12वीं योजना में जीडीपी का क्या था। तो ये जीडीपी जो था 8% था। अगला है कि पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था। तो ये सोवियत यूनियन से लिया गया था, सोवियत संघ से लिया गया था। अगला है कि भारत में पहली योजना किस प्रधानमंत्री के समय शुरू हुआ था। तो ये 1951 में शुरू हुआ था। तो ये इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। अगला है कि योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो न्यू दिल्ली में आपका योजना आयोग का मुख्यालय है। अगला है आपका
कि किस योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम लागू हुआ था। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ कार्यक्रम लागू हुआ था। अगला है आपका कि इंक्लूसिव ग्रोथ किस योजना से जुड़ा है। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना से इंक्लूसिव ग्रोथ जुड़ा हुआ है। अगला है आपका कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस योजना से जुड़ा है। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है। अगला है कि पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों में होती है। तो ये 5 वर्षों में होती है। अगला है कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आर्थिक विकास ही मुख्य उद्देश्य इसका था। अगला है आपका कि भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। तो ये 12 पंचवर्षीय योजना भारत में लागू हुआ था। ये था आपका पंचवर्षीय योजना से लास्ट प्रश्न। हम लोग टॉपिक वाइज कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।